आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय स्थूल शरीर की स्वस्थता और सूक्ष्म शरीर की स्वस्थता के साथ साथ उसकी सुंदरता को लेकर एक चर्चा को दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, भौतिक जगत में एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही सुंदर बनाना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है। हालाँकि देखिए, इन दोनों ही स्थितियों में कोई शास्त्र मना नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। लेकिन इन दोनों स्थितियों को विशेष रूप से देखिए सुंदरता के दृष्टिकोण से कोई विशेष आपका मतलब लाभ हो नहीं पाता। देखिए, विशेष रूप से अक्सर आप देखते हो ना, स्त्रियों में एक ब्यूटी पार्लर से संबंधित स्थितियों का एक विशेष रुझान होता है, रुचि होती है। आजकल तो देखिए कुछ मनुष्यों के स्तर पर यानी कि एक पुरुष के स्तर पर भी इन ब्यूटी पार्लर का कुछ रुझान बढ़ने लगा है। देखिए, ये हमारा कोई विषय नहीं, हमारा मूल विषय देखिए कारण शरीर को सुंदर बनाने से है। और कारण शरीर सुंदर तभी बनता है जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों ही सुंदर और स्वस्थ रहते हैं। यह सुंदर होने का विचार आपके बारे व्यवहार से है। सुंदरता का अभिप्राय स्थूल शरीर की एक दिखावट से नहीं। देखिए, स्थितियां बहुत ही सरल होते हुए भी आपकी हमारे जीवन में, क्योंकि ये साधना जोनि का एक अवसर है, कर्म जोनि का एक विशेष स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरता पूर्वक लोगे उतना उतना आपका देखिए भौतिक स्तर पर आपका हमारा जीवन एक आंशिक स्तर पर भी यदि सफल रहता है, यानी कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, परिवार का गुजर-बसर, लालन-पालन हो जाता है, समाज के प्रति जो आपकी हमारी एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, दायित्व हैं, उनका निर्वाह भी देखिए हो जाता है। तो आपको मैं अपने मन बुद्धि के स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर जब तक सुंदरता, स्वस्थता नहीं बनेगी, तो फिर कार्य शरीर के अस्वस्थ होते ही आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। और ये कर्माशय संस्कार बिगड़ने की स्थितियों में वो कार्यशील का ही एक परछाई आत्मा पे पड़ती है। देखिए, आत्मा तकनीकी रूप से तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप, वो अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में जब स्थित होती है तो परमात्मा की सुमुखता रहती है। परमात्मा की सुमुखता में ही आपको मैं परमात्मा की आनंद की झलकें मिलती है। जबकि भौतिक जगत में एक साधारण मनुष्य भौतिक स्तर पर भी चाहे ब्यूटी पार्लर जाता है, चाहे 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन विषयों को चखता है, भोगता है। एक साधारण मनुष्य का जो स्थूल शरीर स्वस्थ रखने की जो एक विशेष स्थितियाँ होती हैं, यदि उन स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के पीछे भोगों की ही एक प्रवृत्ति है, 5 भोग्य विषयों को ही वो भोगना चाहता है, तो ये कोई विशेष लाभ आपके हमारे जीवन में बन नहीं, क्योंकि भोग विषय जब-जब आप रुचिपूर्वक लेते हो या उनको भोगते हो, तो वो जो अमर्यादित भोग विषय हैं, वो कहीं न कहीं आपके हमारे स्थूल शरीर को भी रोगग्रस्त बनाते हैं। देखिए, अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, सत्संग करो, सत्संग करो। जैसे स्थूल शरीर को भोजन चाहिए, अब देखिए ना, ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए भोजन तो भरपूर करते हैं, लेकिन व्यायाम नहीं करते। यानी कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन भी चाहिए और व्यायाम भी चाहिए। आज मनुष्य देखिए भोजन तो आवश्यकता से अधिक करता है और उस भोजन के पचाने की स्थितियों से अपने आप को एक दूर करता जा रहा है। तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए ये सुख सुविधा के साधनों को भोगने की जो एक प्रवृत्ति है, अब सुख सुविधा के साधन इतने मनुष्य के जीवन में कलयुग में बढ़ते जा रहे हैं।
वो आपकी हमारी जो एक व्यायाम की स्थितियाँ हैं, आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो क्रियाएँ हैं, उनमें कमज़ोरी आने लगी है। भले ही उनकी भरपाई करने के लिए मनुष्य जिम में जाता है और भी कुछ देखिए कृत्रिम साधनों द्वारा कुछ क्रियाएँ रखता है, लेकिन उन सभी स्थितियों का आपको में पूर्ण लाभ मिल नहीं पाता। मेरा अभिप्राय इतना ही है कि देखिए जैसे स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको में जो एक भोजन की स्थितियाँ हैं, आप गुणवत्ता को देखते हो, देखनी भी चाहिए। देखिए आज आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जितना अधिक सचेत होते हो, तो वो आपके भरे साधना के दृष्टिकोण से भी एक अच्छी बात है। अन्यथा यदि आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आपका हमारा भोजन बिगड़ जाता है, किसी भी कारण से देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब-जब रोग आते हैं, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग में मन लगता नहीं। मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग में जब मन नहीं लगता तो आगे की जो प्रक्रिया है चिंतन मनन शोध की शुभ संस्कार बनाने की स्थितियां वो कमजोर पड़ जाती हैं। देखिए जब तक स्थूल शरीर सुंदर और स्वस्थ है, यह सुंदर का अभिप्राय देखिए मैं बार बार बीच में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये बाहरी सुंदरता से नहीं है। आपके हमारी इंद्रिय स्वस्थ होनी चाहिए। इंद्रियों में स्वस्थता के साथ साथ आपके हमारी दिनचर्या, आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी एक अन्य लोगों के प्रति जो एक बर्ताव है, प्रकृति के अन्य जीव-जंतु, पशु हों, पक्षी हों, प्रकृति के वातावरण के प्रति, देखिए जब इन सभी के प्रति आपके हमारे सहानुभूति के भाव होते हैं, तो आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है। जब प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति आपकी सहानुभूति होती है, तो फिर मनुष्य मांसाहार भोजन से भी बचता है। आज देखिए राजसी मनुष्य, तामसी मनुष्य का भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। राजसी मनुष्यों के भोग विषय देखिए स्वाद से भरे हुए अधिक होने के कारण, उनके जीवन में सुख सुविधा के साथ बढ़ने के कारण, वो व्यायाम की स्थितियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा खाया-पिया पचता नहीं है। वो अपच की स्थितियाँ कहो, वो आपको में किसी भी स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त स्थितियाँ का एक परिणाम रूप में भुगतना पड़ता है। देखिए आज संसार में आप देखो ना, ये अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये दवाइयों की स्थितियाँ, संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? देखिए कम खाने से उतने रोग नहीं आते, जितने रोग अधिक खाने से आते हैं। आज आपका हमारा खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है। आपका हमारा व्यायाम की स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है। अब मनुष्य को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से यदि आप साधना के मार्ग पर नहीं भी चलते, सत्संग नहीं भी करते, गुरु के प्रवचनों को नहीं भी सुनते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं भी करते, तो भी यदि आप स्थूल शरीर के स्तर पर उठकर व्यायाम करते हो, शुद्ध वायु में अपनी सैर की स्थितियाँ रखते हो, विभिन्न प्रकार से देखिए आप देखते ही हो कि विभिन्न पार्कों में भी एक प्राणायाम की, आसनों की कक्षाएँ आप देखते ही हो। जिनका भले ही अगर आपका उद्देश्य विषय भोगों को भी भोगने का हो, तब भी देखिए सुबह उठने मात्र से आपको में स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसका अभिप्राय क्या है? जो हम बार-बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर स्वस्थता, सुंदरता बनी रहती है। और यही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आप गुरु के प्रवचन सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, समाज के प्रति आपका हमारा जो एक कर्तव्य कर्म है, उसके प्रति जब आप जागरूक होने लगते हो, आपके बड़ी दिनचर्या अनुशासित बनने लगती है, तो ये सभी स्थितियाँ आपके स्वयं के जीवन को भी अनुशासित रखती हैं और आप अन्य जीवों के प्रति आपके हमारे भोजन में भी किसी भी प्रकार की वो तामसी वृत्तियाँ जागृत ही नहीं होती। देखिए, जब-जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हो, तो आपका हमारा जीवन अनुशासित बना रहता है। अनुशासित जीवन में ये
लेने की स्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं, तो छीनने की तो स्थितियाँ बनती ही नहीं है। यानी कि मनुष्य ना तो कानून का उल्लंघन करता है, ना ही शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है। यानी कि ऐसे अनुशासित मनुष्यों का जो साधना के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, उनके जीवन में ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य जो आपका मतलब पाप कर्मों का क्रमशः भी बिगाड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के बुरे संस्कार बनाते हैं। कारण शरीर जितना-जितना शुद्ध होता जाएगा, उतनी-उतनी आपकी स्थिति एक मूल स्थिति में आप अपने आप को स्थित करने लगते हो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्म स्थिति का मतलब ही ये है कि आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आए हो। अब जितने-जितने अधिक अनुपात में आप लौट आते हो, देखिए जब अब जैसे संसद में देखिए जिनके एक सामान्य बहुमत के आधार पे संख्या होती है, तो उनकी ही सरकार चलती है। सरकार को हो, स्वभाव को, रुझान को हो, संस्कार को, ये सब देखिए मिलती-जुलती बातें हैं। यानी कि जब आपके हमारी 50% से अधिक आत्मा जागृत हो जाती है। जागृत का अभिप्राय वो मूल स्थिति में आ जाती है। जब शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो बुरे संस्कार जो आपके मेरे आत्मा के ज्ञान को कमज़ोर किए हुए थे। आत्मा का ज्ञान जब कमज़ोर होता है, तो आप अपनी आत्म स्थिति से दूर हो जाते हो। अज्ञानता की स्थितियाँ आपको घेरने लगती हैं, जो परमात्मा से विमुखता बनाती हैं और संसार की सम्मुखता बनती है और सम्मुखता बनने के कारण ही आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते हैं। देखिए ये जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्तियों से है, जिसके अंतर्गत आप अपने स्वयं के जीवन को अनुशासित रखते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हो। आपके मरी राशि विषय भोगों के प्रति संसार को इकट्ठा करने की जो एक प्रवृत्ति है, वो कभी जागृत नहीं होती। अन्यथा राजसी मनुष्य है, जिनकी संसार में रुचि होती है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही उनकी भागदौड़ बनी रहती है। तो ऐसे राजसी मनुष्य संसार को अधिक से अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं। तो फिर अधिक से अधिक इकट्ठा करने की जो एक लोभ वृत्ति है, वो धीरे-धीरे संग्रह वृत्ति में भागने लगती है। संग्रह वृत्ति ही मनुष्य से कानून का उल्लंघन करवाती है। संग्रह वृत्ति ही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। यानी कि वो कानून का उल्लंघन करने में और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने में भी हिचकता नहीं है। ये दोनों स्थितियाँ आपको हमारा देखिए कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, बुरे संस्कार भी बनाती हैं और बुरे संस्कार जो पहले के बने हुए हैं, उनको और बलवती बनाती है, उनको और अधिक मजबूत करती है और जो पहले के कुछ अच्छे संस्कार बने हुए तो उनको कमज़ोर करने लगती है। कुल मिलाकर कारण शरीर बिगड़ने लगता है। कारण शरीर में जब राजसी और तामसी स्थितियों का ही जमावड़ा बहुमत होने लगता है, तो उन्हीं की ही सरकार चलती है। सरकार का अभिप्राय फिर कार्यशील में आपका हमारा स्वभाव, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। परमात्मा से बेरुखी होने लगती है। गुरु के प्रवचन सुनने की कोई भीतर से कभी इच्छा होती नहीं। भले ही कुछ एक औपचारिक स्तर पर ऐसे मनुष्य कुछ एक धार्मिक स्थितियों में कुछ कर्म कांड करते हुए दिखाई दे भी दें, लेकिन मन के स्तर पर उनका संसार को पकड़ने का, भोगने का, इकट्ठा करने की जो एक प्रवृत्ति है। आज देखिए ना समाज में देखिए कहीं-कहीं कोई बड़े-बड़े अधिकारी भी कुछ रिश्वत ले लेते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी देखिए विभिन्न प्रकार की हेरा-फेरियाँ, घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ जब समाचार पत्रों में आप पढ़ते हो, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, छीना-झपटी की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारी कार्यशील को बिगाड़ते हैं। कार्यशील के बिगड़ते ही परमात्मा से विमुखता इसलिए हो जाती है क्योंकि आत्म स्वरूप की स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है। जब संसार के सम्मुख आपकी आत्मा
50% से अधिक होती है। जब देखिए विषम भोगों की आसक्ति 24/7 होती है, धन जोड़ने की प्रवृत्ति, संग्रह वृत्ति नाचने लगती है, तो अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं। यानी कि सत्वगुण की न्यूनता और रजोगुण की और तमोगुण का जो एक नाच है, वो आपके हमारे जीवन को दूषित करता है। कारण शरीर में बुराइयां आने लगती हैं। तो फिर ये सभी स्थितियां परमात्मा से विमुख कर देती है। देखिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखा। अपने हाथ में रखने का यही एक ज्ञान उपदेश है कि आपके हमारी परमात्मा से सुमुखता बने। परमात्मा से सुमुखता तभी बनती है जब 50% से अधिक आत्मा आत्म स्वरूप में ज्ञानमय स्थिति में स्थित होती है। शुभ संस्कार 50% से अधिक बने रहते हैं और जिसके बहुमत होता है उसी की ही चलती है। प्रधानमंत्री संसद में उसी दल का होता है जिनके एक बहुमत के स्तर पर उस दल की संख्या अधिक होती है। देखिए स्थितियों को आपने देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये स्थूल शरीर की स्वस्थता होना अच्छी बात है। लेकिन यदि आप स्थूल शरीर को ही स्वस्थ रखते रखते अपने जीवन में व्यायाम की स्थितियां घटा देते हो तो फिर ये स्थूल शरीर स्वस्थ अधिक समय तक रह नहीं पाता। आप देखोगे ना धनी मनुष्य ऐसे कितने हैं जिनके पास देखिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों रुपए हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त की स्थितियां अस्पताल में देखिए स्वयं के खाने की स्थितियां भी उनकी कमजोर पड़ जाती हैं कि कृमिनलियों द्वारा एक तरल पदार्थ के रूप में भोजन शरीर में पहुंचाया जाता है। मल मूत्र त्यागने की स्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं। कृमिनलियों द्वारा उनकी निकासी करवाई जाती है। तो ऐसी दुखमय स्थितियां जब जीवन में होती हैं तो ऐसे मनुष्यों की देखिए साधना करने की जो एक स्थितियाँ हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ तो जीवन में तभी अपना स्थान ग्रहण करती हैं जब आपके हमारे जीवन में अनुशासित स्थितियाँ होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए आप अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को शुद्ध करना आरंभ कर देते हो। कारण शरीर का शुद्ध होना ही शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई आप जीवन में जितने अनुपात में कर लोगे वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और मनुष्य अधोगति से बच जाता है। अन्यथा भौतिक स्तर पर आप जितनी भी एक सुंदरता, स्वस्थता बनाते हो, अगर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सत्संग का अभाव है, गुरु के प्रवचनों को सुनने की कोई रुचि नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ने की कोई भीतर से उत्सुकता नहीं है, तो ये सभी स्थितियां आपको हमारे कार्य शरीर कमजोर करती है। कि कार्य शरीर को सुंदर बनाना, कार्य शरीर को स्वस्थ रखना, ये दोनों स्थितियों का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है। और शुभ संस्कार तो देखिए पहले स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां ही क्या है? आहार मैथुन निंद्रा भय, ये तभी पनपती हैं जब आपका हमारा रजोगुण तमोगुण बिगड़ते हैं और तभी हैं जब सतोगुण कमजोर होता है, सत्संग का अभाव होता है, सत्संग की न्यूनता होती है। यानी कि सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर जब स्वस्थ नहीं होते, सुंदर नहीं होते, सत्संग में मन लगता नहीं, इन सभी स्थितियों को देखिए स्वस्थ स्थूल शरीर होना आवश्यक है, लेकिन सुंदरता के लिए आप यदि अपने जीवन को अर्थ और काम की दिशा में ही स्थूल शरीर को भगाते हो, तो ये आपके हमारे जीवन की एक व्यर्थ स्थितियां होती हैं। एक ही हो सकता है ऊपरी-ऊपरी स्तर पर इन सभी स्थितियों पर आपको सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं भी देखिए कहने में कोई खुशी नहीं होती, लेकिन कमरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये जैसे-जैसे स्थितियाँ बनाता है, उसके आधार पे ही आत्मा की स्थितियाँ,
आत्मा के देखिए, जैसे कहते हैं ना मन की चंचलता, अभी कुछ रोज पहले ही हमारा एक वीडियो प्रसारित हुआ था ना, मन की चंचलता, मन की लोलुपता और मन की उद्दंडता। देखिए, जब मन उद्दंडता की स्थितियों में, मनमर्जी की स्थितियों में, ना परिवार की परवाह करता है, ना गली-मोहल्ले की, ना शहर की, ना कानून की, अपनी मनमर्जी के अनुसार जीवन जीता है। अभी मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले हमने ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज़ ज्ञान कक्षा में माई लाइफ माई रूल्स के ऊपर एक निंदक स्थितियों को एक समझाने के दृष्टिकोण पर इन पर एक चर्चा रखी थी। क्योंकि युवक वर्ग अक्सर कुछ ऐसी ही मनमर्जी की स्थितियों में जीते हैं, फिर जब स्वभाव संस्कार बिगड़ जाते हैं, वृद्धावस्था की स्थितियों पर आकर पश्चाताप होता है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से देखिए हाथ जोड़ के विनती है, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करिए। अपने स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखिए, गुणकारी भोजन लीजिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात को समय पे सो जाइए। ये आपके मेरे जीवन की जो स्थूल शरीर के स्तर पर एक अनुशासिक स्थितियाँ हैं, ये मनुष्य के स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखती हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये अनुशासन ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर सत्वगुण के प्रति, धर्म के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति, सत्संग के प्रति एक सकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायक होता है। देखिए, जीवन में सभी स्थितियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य अक्सर जब स्थूल शरीर को ही आवश्यकता से अधिक महत्व विषय भोगों के स्तर पर देने लगता है। भले ही वो विषय भोग अल्पकालिक सुख देते हैं, लेकिन जब आप उनको रस बुद्धि के स्तर पर बार-बार लेने की प्रवृत्ति बना लेते हो, तो फिर आपके बड़े अर्थ और काम बिगड़ते हैं। अर्थ और काम बिगड़े हुए, फिर वो धर्म की मर्यादाएँ तोड़ने लगते हैं। धर्म कमज़ोर होने लगता है, तो फिर अर्थ और काम बेखौफ नाचने लगते हैं, अमर्यादित होने लगते हैं, यानी कि पशु वृत्तियाँ नाचने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को आप अपने जीवन में गंभीरतापूर्वक इन पर चिंतन करें, ताकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिनको स्वस्थ रखना, सुंदर बनाना, यानी कि कर्माशय और संस्कार दोनों स्थितियाँ सुंदर और स्वस्थ रहें, ताकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित रहे। आत्मा परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम जो साधारण परिस्थितियों में आपका हमारा व्यवहार में देखिए सुख पाने की जो प्रवृत्ति होती है, पर हम देखिए सुख नहीं, आनंद चाहते हैं। क्योंकि आत्मा में जो दिव्य गुण है, वो आनंद का है ही नहीं। आनंद का दिव्य गुण परमात्मा का है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द शास्त्र में कहा गया है। आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा गया है। तो जिस माया को आप पकड़ने के लिए दिन रात भागते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, वो माया भले ही त्रिगुणात्मक तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण नित्य है, लेकिन जड़ है। इन 3 गुणों का प्रसारा ही 24 तत्वों के ब्रह्मांड है, जो अनित्य है। ये भौतिक स्थितियाँ देखिए अल्पकालिक सुख तब तक देती हैं, जब तक आप स्थूल शरीर के स्तर पर स्वस्थ हैं। भोग्य इंद्रियाँ देखिए, स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय क्या? आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान और कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। ये स्वस्थ रहें, अच्छी बात, लेकिन इनको केवल भोग विषयों में ही लगाना कोई समझदारी नहीं। इन सभी स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से
कुछ युक्ति पूर्वक, कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ बात पर मैंने प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमजोरी रह सकती है। मेरी स्थिति भी देखिए आप भाई-बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही है। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों पर एक स्पष्टीकरण देने में आसानी रहती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आप भी गंभीरतापूर्वक चिंतन करें। स्थूल शरीर को भी स्वस्थ बनाएँ, जीवन अनुशासित रखें, भोग विषयों से अमर्यादित भोग विषय जो आपको तन के स्तर पर भी रोगग्रस्त करते हैं, उनसे बचिए और मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करिए। गुरुओं का प्रवचन समय-समय पे जीवन में निरंतर श्रद्धापूर्वक सुनते रहिए। उस पर चिंतन मनन की स्थितियाँ, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त में खींचते रहें। ये प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे कारण शरीर को स्वस्थ करती हैं, कारण शरीर में शुद्धता लाती हैं, शुद्ध कमाई के अवसर बनने लगते हैं, जो धीरे-धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हुए हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाने लगता है। मनुष्य अधोगति की स्थितियाँ लेकिन जब भोग वृत्तियाँ नाचती हैं तो अधोगति की स्थितियाँ नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, करीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस पर विस्तार से चर्चा की थी। वो वीडियो ही देखिए पौने 3 घंटे का। इन स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक लेते हुए, इन 3 शरीरों की स्थितियों को स्वस्थ रखने में अपनी मजबूत स्थिति बनाएँ, ताकि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में भी भौतिक स्तर पर स्वस्थ रहें और मरने के बाद की स्थितियों में अधोगति से बचें और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित करते रहें, ताकि जितनी आध्यात्मिक उन्नति आपकी इस जन्म में हो जाएगी, तो अगला जन्म सुनिश्चित मनुष्य योनि का ही बना रहता है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म उपलब्ध बना रहता है। गुरुजनों का संग परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप ही को मिलने की वो स्थितियाँ बनती हैं, ताकि आगे की आध्यात्मिक यात्रा कि वो निरंतर अग्रसर हो और मायातीत की स्थितियों पर क्रमशः पहुँचते-पहुँचते हम पूर्ण मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति को पहुँच ये जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आज की चर्चा संबंधित या अभी तक प्रसारित 3100 वीडियो से संबंधित के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, टिप्पणी हो, विरोध हो क्या आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।